जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा बीपीएससी टीआरई 3 के लिए डेली 100 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो जय सिंह सिद्धराज। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश को क्या कहते हैं? गुजरात का चालुक्य वंश भी कहते हैं। हाँ, वही सोलंकी वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। और सोलंकी वंश के बाद कौन सा वंश आया गुजरात में? बघेल वंश। वही बघेल वंश का संस्थापक कौन था? लवन प्रसाद था। और पूछेगा जैन धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाला वंश कौन सा था? तो गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश था। और वही बौद्ध धर्म को तो पाल शासकों ने, बंगाल के पाल शासकों ने अंतिम संरक्षण दिया था। चलिए, दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? दिल्ली नगर की स्थापना अनंग पाल ने किया था, जो तोमर नरेश था। और यह किस वंश से संबंधित था? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का राजधानी कहाँ था? कन्नौज था। और वही गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। यही मिहिर भोज जो है कौन सा उपाधि धारण किया था? आदि वराह की उपाधि धारण किया था। इसी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि राजशेखर जो है मिहिर भोज के किस शासक के दरबार में रहता था? तो महेंद्र पाल के दरबार में रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 980 ईस्वी में रानी दिद्धा किस वंश की शासिका थी? तो उत्पल वंश की थी। और उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन था। और लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। और लोहार वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? जय सिंह। वही कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? दुर्लभ वर्धन 627 ईस्वी में। और उसके बाद है चंदेल वंश का कौन था? ननुक था। चलिए उसके बाद है यही आपका लोहार वंश का ही एक शासक था हर्ष, जिसके दरबार में कौन रहता था? कलहन, जिसने राजतरंगिणी लिखा था। हाँ, कश्मीर का इतिहास बताता है राजतरंगिणी। कौन लिखा है? कलहन लिखा है। विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है? 13 देशों से। वही कर्क रेखा 17 देश से। और मकर रेखा 10 देश से गुजरती है। सबसे कम समय में परिभ्रमण करने वाला ग्रह देखिए कौन है? तो बृहस्पति 9 आवर 56 मिनट के आसपास, यानी 10 घंटा के आसपास। वही बोलेगा सबसे कम समय में परिक्रमण करने वाला ग्रह तो आपको कौन हो जाएगा? बुध 88 दिन में कर लेता है। चलिए उसके बाद शनि ग्रह को काला ग्रह किसको कहा जाता है? शनि को। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर किस महासागर में काटती है? तो अटलांटिक महासागर में काटती है। और अटलांटिक महासागर का आकार कैसा होता है? एस आकार का होता है। और प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार होता है। वही बोलेगा आपका पूर्व पश्चिम गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ काटता है एक दूसरे को? झांसी में काटता है। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। वहीं आर रोडन ने बिग पुश थ्योरी कौन दिया है? हाँ, आर रोडन ने दिया है बिग पुश थ्योरी। और आपका रिचर्ड अस्टोन क्या किया है? लेखांकन गणना विधि का विकास किसने किया है? रिचर्ड अस्टोन ने। लेकिन लेखांकन विधि का जनक किसको माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। चलिए, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से प्रारंभ हुआ? 1952 से प्रारंभ हुआ। 1994 में क्या हुआ? रेल यात्री बीमा योजना कब आया? 1994 में। खिलाड़ियों को पेंशन कब से दिया जाता है? 1994 से। और 1976 में सांसदों को पेंशन कब से शुरू हुआ? 1976 से। और 1995 में बैंकिंग लोकपाल आया था। जीरो बेस बजटिंग किसने दिया था? पीटर पायर ने दिया था जीरो बेस बजटिंग। और JS मिल क्या दिया था? आपका न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया है? JS मिल ने दिया है। और वे कर लगाने कौन स्टार्ट किया है? केल्डार। वे कर किसने दिया है? केल्डार ने दिया है। मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की संख्या कितना से कम नहीं हो सकता है? 12 से कम नहीं हो सकता है। और ज़्यादा कितना से ज़्यादा नहीं हो सकता है? हाँ, वहाँ की विधानसभा का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और 12 से कम भी नहीं हो सकता है। ये कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया? हाँ, 91वां संविधान संशोधन 2003 में। हाँ, 91। चलिए, पुंछी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? पुंछी आयोग में कुल 5 सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन था? मदन पुंछी। और ये जो है किसके लिए आया था? केंद्र राज्य संबंध के लिए। और कब? 2007 में आया था। हाँ, 2007 में। सरकारी आयोग में जो है कितना सदस्य था? 3 सदस्य था। और सरकारी आयोग का गठन 1983 में। रिपोर्ट अपना कब पेश किया? 87 में। हाँ, 87 में। और वही रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 88 में। ईवीएम का प्रयोग कर पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो गोवा है। और लेकिन ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? केरल के पारुल विधानसभा में 1982 में। 50 बूथ पर हुआ था।
वहीं वीवीपैट का प्रयोग जो है सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? नागालैंड 2013 में। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। और कौन सा प्रोजेक्ट था? द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और वही प्रोफेसर फर्मी ने किसका आविष्कार किया था? परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया है? प्रोफेसर फर्मी ने। नाभिकीय विखंडन का खोज किसने किया है? स्ट्रॉसमैन और हॉर्न दोनों ने मिलकर नाभिकीय विखंडन का खोज किया है। वही हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने किया है। ठीक है। सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है? अल्फा किरण का होता है। और सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? गामा का होता है। और वहीं अल्फा में कैसा चार्ज होता है? प्लस होता है। और बीटा में नेगेटिव होता है, माइनस। हाँ, पारा कितना ताप पे अति चालक बन जाता है? तो 4.2 केल्विन या माइनस 268.8 डिग्री सेल्सियस, दोनों हो गया। और वही पारा जो है जमता है कितना डिग्री पे? माइनस 39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है। और अल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पे? माइनस 115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमता है। लोहा और निकेल के लिए क्यूरी ताप कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? देखिए, लोहा के लिए 770 डिग्री सेल्सियस और निकेल के लिए 358 क्यूरी ताप होता है। देखिए, ताप बढ़ाने पे चालक की चालकता पर क्या असर होता है? देखिए, ताप बढ़ाएंगे तो चालक की चालकता घटेगा, लेकिन अर्धचालक अगर पूछता तो उसका बढ़ता। याद रखिएगा, अर्धचालक का चालकता बढ़ता है और हाँ, चालक का चालकता घटता है। दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है? मतलब डीसी को एसी में इन्वर्टर बदलता है। और एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर बदलता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर, हाँ, वोल्टेज कम और बेसी करने का काम कौन करता है? तो ट्रांसफार्मर। लेकिन किस में? एसी की डीसी में? एसी में, हमेशा एसी में ही प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज 1887 में किसने किया? हेनरी हर्ट्ज ने किया है। याद रखिएगा, खोज किया है प्रकाश विद्युत प्रवाह का हेनरी हर्ट्ज ने, लेकिन इसका व्याख्या किसने किया था? हाँ, आइंस्टीन ने। हाँ, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए। और गति का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। यही प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए। सही है, एकदम सही। नहीं, ये प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए। और वही बोलेगा शनि के वलय की खोज भी कौन किया है? तो गैलीलियो ने देखा था, दूरबीन से ही देखा था। ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है। देखिए, पूछता है ध्वनि का जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदलता है? चाल और तरंग दैर्ध्य बदलता है। और क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। मनुष्य के आँख का वजन कितना होता है? 8 ग्राम होता है। और मनुष्य एक आँख से कितना डिग्री देख सकता है? 150 डिग्री। और दोनों आँख से 180 डिग्री देख सकते हैं हम लोग। वही दरोगा में पूछा था, मनुष्य के आँख की चौड़ाई कितना होता है? हाँ, 2.4 हाँ, व्यास पूछा था तो 2.3 के आसपास, 2.3। चलिए, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की खोज किसने किया है? विलियम क्रूक्स ने किया है। लेकिन प्लाज्मा नाम किसने दिया? शब्द जो है किसने दिया है? इरविंग लेग मुलर ने प्लाज्मा शब्द दिया है। और आइंस्टीन जो है, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में। और बोस आइंस्टीन जो है पदार्थ का 5वां अवस्था है। ये दोनों का, इसका खोज कौन किया है? आइंस्टीन और बोस दोनों मिलकर किया है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का कथनांक पर क्या असर पड़ता है? अशुद्धि मिलाएंगे तो द्रव का कथनांक बढ़ेगा। और दाब बढ़ाएंगे तो कथनांक क्या होगा? दाब भी बढ़ाएंगे तो कथनांक बढ़ेगा। याद रखिएगा, दोनों में बढ़ेगा। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। वहीं परमाणु की त्रिज्या बोलेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। हाँ, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? तो घटता है। देखिए, दो ही चीज़ बढ़ेगा। आप वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो दो ही चीज़ बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता और उसका आकार। हाँ, रेडियस मतलब आकार बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, बाकी सब घटेगा। और वही दायां से बायां आएंगे तो इसको उल्टा कर देना है। बस एक याद रखिएगा, सब हो जाएगा इससे। ल्यूकेमिया के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है? हाँ, फास्फोरस 32 होता है। वहीं आर्सेनिक 74 किसके लिए? ट्यूमर के इलाज के लिए। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के इलाज के लिए। और सोडियम 24 रक्त का थक्का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। आयनी, सहसंयोजी और उपसंयोजी तीनों बॉन्ड किस में होता है? NH4Cl, जिसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसी को क्या कहते हैं? नौसादर भी कहते हैं, नौसादर भी कहते हैं। हाँ, उसके बाद है C6H6 क्या है? बेंजीन। बेंजीन का खोज किसने किया है? माइकल फैराडे ने किया था। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो किस वर्ग का? तो वर्ग 4A का तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च किस वर्ग का होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है 7A का। हाँ, 7A का होता है। वर्ग 7A का होता है। चलिए, और 0 वर्ग किसको कहते हैं?
हाँ, अक्रिय गैस को जीरो वर्ग कहते हैं। चलिए 29 नंबर आइए। द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होता है? तो घटेगा, लेकिन दाब बढ़ाने से गैस का विलेयता क्या होगा? बढ़ेगा। द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा, लेकिन दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। हमारे शरीर का ताप कितना pH परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच जो है कार्य करता है। अब pH स्केल का खोज कौन किया है? सोरेनसन ने 1909 में किया है। ठीक है, वही पूछता है कि pH स्केल का जो है रेंज कितना से कितना के बीच होता है? तो 0 से 14 के बीच होता है, याद रखिएगा, 0 से 14। चलिए, गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण कौन सा है? तो धुआं जो है गैस में ठोस का उदाहरण होता है। वहीं कोहरा की बात करें तो गैस में द्रव का उदाहरण कौन हो गया? कोहरा हो गया। और वायु गैस में गैस का उदाहरण हो गया। कपूर ठोस में गैस का उदाहरण। हाँ, ठोस का गैस में उदाहरण कौन है? तो कपूर है। हाँ, ऊर्ध्वपातन विधि से ये जो है ये करता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? देखिए, हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 होता है, लेकिन हीरा का घनत्व 3.52। हीरा का घनत्व कितना होता है? 3.52। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। वहीं ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा? 2.2 ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व हो जाएगा। आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। चलिए, तांबा की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तांबा की मात्रा बढ़ेगा तो विल्सन रोग हो जाएगा। वहीं मिनी मात्रा पारा की अधिकता से मिनी मात्रा, हाँ, जापान से स्टार्ट हुआ था। और केराटोसिस नामक रोग किसकी अधिकता से? आर्सेनिक की अधिकता से केराटोसिस नामक रोग होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसेराइट, कार्नेलाइट, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का। देखिए, किसेराइट आपका मैग्नीशियम का, लेकिन कैसिटेराइट बोलेगा तो टिन का। कैसिटेराइट हो गया टिन का। ये कार्नेलाइट आपका मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, बोरलॉग पुरस्कार कब से दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार 1973 से दिया जाता है। वहीं 1971 से धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। 2002 में ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया जाता है 2002 से। 1991 से शंकर पुरस्कार और व्यास सम्मान 1991 से दिया जाता है। आईएलओ को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आईएलओ को नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। वहीं आईएलओ का स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1965 में यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर पूछता है कि आपका रेड क्रॉस का जो है, रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1917, 1944, 1963। 3 बार रेड क्रॉस को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। और रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 1863 में हुआ था। यूरो मुद्रा का प्रारंभ कब किया गया था? यूरो मुद्रा का प्रारंभ 1999 में। लेकिन यूरो मुद्रा चलन में कब आया था? 2002 में आया था। यूरो मुद्रा जो है कितना देश टोटल अपनाया है? तो 20 देश। 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया। यूरोपीय संघ का जो है 27 देश में से 20 देश जो है यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है। 20वां देश क्रोएशिया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय देता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। और कब से दिया जाता है? तो 1969 से दिया जाता है। और अभी राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15 लाख रुपए। और 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार और वहीदा रहमान। अब पहला मिला था देविका रानी रोलिक को मिला था। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? डीके कर्वे। 1958 में डीके कर्वे को भारत रत्न मिला था सबसे अधिक उम्र में। लेकिन बिहार का पहला व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया बीसी राय, विधान चंद्र राय को 1961 में। अरुणा असफ अली मरणोपरांत पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला है अरुणा असफ अली को 1997 में। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला है जिसे भारत रत्न दिया गया 1971 में। थल सेना का आर्म्ड सेंटर कहाँ स्थित है? तो अहमदनगर में है। वहीं मऊ में इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है। और आर्टिलरी स्कूल देवलाली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार कौन था? तो मीरक मिर्जा ग्यास। लेकिन हुमायूं का मकबरा किसने बनवाई थी? तो हाजी बेगम ने। जॉन गस्टिन ने पटना का गोलघर का निर्माण किसने कराया था? जॉन गस्टिन ने।
1786 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र प्रसन्न पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से संबंधित है। वहीं बात करें सितार वादक तो निखिल बनर्जी, विलायत खां, ये दोनों कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार वादक से। और संतूर वादक में हो गया आपका शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, दोनों हो गया संतूर वादक। शहनाई में बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक। कर्नाटक संगीत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कर्नाटक संगीत का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? त्यागराज श्याम शास्त्री को कर्नाटक संगीत का जन्मदाता माना जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को रेबीज दिवस, रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और जयप्रकाश जयंती दोनों 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व शिक्षा दिवस दोनों 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को अबुल कलाम आज़ाद का जो है जन्मदिन है। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन कब हुआ? पहली बार संयुक्त अधिवेशन दहेज के लिए 1961 में, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग के लिए, और तीसरी बार पोटा के लिए 2002 में। और वही संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और मास्टर ग्लैंड कहेंगे तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जैविक घड़ी जो है किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? गुणसूत्र का खोज आपका हाफ मिस्टर ने किया था। लेकिन गुणसूत्र का नामकरण किसने किया है? गुणसूत्र का नामकरण वॉल्टेयर ने किया है। डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया है। बेंडा ने क्या किया है? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया है? बेंडा ने किया है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? ऑल्टमैन ने किया है। बंदर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बंदर में गुणसूत्र की संख्या 42 होता है। 38 किसका होता है? बिल्ली का होता है। और 48 किसका है? आलू चिंपैंजी, आलू चिंपैंजी और तंबाकू का जो है गुणसूत्र कितना होता है? 48 होता है। और 64 किसका होता है? घोड़ा का गुणसूत्र की संख्या 64। कुत्ता में 78 गुणसूत्र होता है। एकमात्र विषैला स्तनी कौन सा है? डकविल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। और हिलोडर्मा क्या है? हिलोडर्मा एकमात्र विषैला छिपकली, एकमात्र विषैला छिपकली कौन है? हिलोडर्मा। डेक्रो क्या है? उड़ने वाली छिपकली डेक्रो है। स्टोन फिश जहरीली मछली है। इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। फिर किलोसिस रोग विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया है। वहीं होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया है? होम्स ने दिया है। और रेडियो एक्टिविटी जो है का सिद्धांत किसने दिया है? जोली ने दिया है। हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया है? हैरी हेस ने दिया है। अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में कौन सा पर्वत अलग करता है? तो क्वीन मॉड पर्वत जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में अलग करता है। वहीं बोस्टक क्या है? तो सबसे कम तापमान जो है कहाँ दर्ज किया गया है? बोस्टक, जहाँ -89 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करें विल्सन मासिफ, तो अंटार्कटिका का सर्वोच्च चोटी क्या है? विल्सन मासिफ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत माउंट कोसिस्कू। वहीं माउंट एल्ब्रूस यूरोप का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस जो रूस में है। माउंट मैकिन्ले जो है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत तो माउंट मैकिन्ले है।
दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। मिथन त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? नागा जनजाति मिथन त्यौहार मनाती है। नायर जनजाति के बारे में, विजिटिंग हस्बैंड की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? नायर जनजाति में पाई जाती है। और जारवा जनजाति, देखिए सबसे आर्द्र जनजाति भारत का कौन सा है, या पूरे विश्व का भी बोलेंगे तो जारवा जनजाति सबसे आर्द्र जनजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। वहीं 1938 में क्या हुआ था? म्यूनिख पैक्ट कब हुआ था? 1938 में हुआ था। 1936 में स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? 1936 में हुआ था। और 1945 में 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। अमेरिका का एकमात्र व्यक्ति जो 4 बार राष्ट्रपति बना है तो रूजवेल्ट। अमेरिका का एकमात्र व्यक्ति जो 4 बार राष्ट्रपति बना है रूजवेल्ट। अमेरिका में नियम है कि वहाँ जो है राष्ट्रपति अधिक से अधिक 2 बार बन सकता है, लेकिन रूजवेल्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो 4 बार राष्ट्रपति बने हैं। और अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो सैमुअल एडम्स थे। और हेनरी ट्रूमैन जो है जापान पे जो है परमाणु बम गिराया गया था, उस समय ऑर्डर कौन दिए थे? तो हेनरी ट्रूमैन ने दिया था। और सैमुअल एडम्स, देखिए 1773 में अमेरिका में जो है बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुआ था, उसका नायक कौन था? सैमुअल एडम्स था। डेजर्ट फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। वहीं बारबोसा, देखिए जर्मनी द्वारा रूस पे आक्रमण किए जाने का कोड वर्ड क्या था? ऑपरेशन बारबोसा था। मैक आर्थर, देखिए मैक आर्थर कौन थे? तब मित्र राष्ट्र का सर्वोच्च सेनापति कौन थे? मैक आर्थर थे। फासिज्म का उदय किस देश में हुआ था? फासिज्म का उदय इटली में हुआ था। और फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में 1688 में हुआ था। ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता है? मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से जाना जाता है। हिटलर को क्या कहा जाता है? फ्यूहरर के नाम से हिटलर को जाना जाता है। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो डी रूजवेल्ट जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध में विंस्टन चर्चिल। वहीं रूस का राष्ट्रपति कौन था द्वितीय विश्व युद्ध में? स्टालिन थे। और जापान का प्रधानमंत्री उस समय मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में सुजुकी। कौन थे? सुजुकी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में। उस समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। वहीं शाह आलम द्वितीय के बारे में पूछता है कि अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का। फिर उत्तर मुगलकालीन शासक में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? शाह आलम द्वितीय का रहा है। मोहम्मद शाह के बारे में तो रोशन अख्तर किसका नाम था? मोहम्मद शाह का नाम था। देखिए मुअज्जम बहादुर शाह का क्या नाम था? मुअज्जम था। इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? शाह बेखबर के नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी ने बीजापुर के तोरण किले पर कब अधिकार किया था? शिवाजी ने बीजापुर के तोरण किले पर अधिकार 1644 में किया था। वहीं 1656 में रायगढ़ को राजधानी शिवाजी ने बनाया था। 1672 में क्या हुआ था? पनहाला दुर्ग को शिवाजी ने कब जीता था? 1672 में। और शिवाजी का अंतिम अभियान जो था कौन सा था? जिंजी का किला, जो 1678 में शिवाजी ने किया था। यह शिवाजी द्वारा अंतिम अभियान था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध 1707 में। सकरखेड़ा खेड़ा का युद्ध 1724 में। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1728 में हुआ है। किसकी आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है? कौन सी जनजाति का आजीविका जो है पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है? तो कमार जनजाति। वहीं असुर जनजाति लोहा गलाने का काम कौन सा जनजाति करती है? असुर जनजाति। गरासिया जनजाति नाच गाकर जीवन बिताने वाली जनजाति कौन सा है? गरासिया जनजाति। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है।
बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। लेकिन भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। श्रीनगर को देखिए, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है, झीलों का नगर। वहीं विश्व का जन्नत भी श्रीनगर को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम B.O. चिन्नबार जो है तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम है। और कामराज किसका है? एन्नौर बंदरगाह का नया नाम। और दीनदयाल कांडला बंदरगाह का नया नाम। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया? नाहवा सेवा बंदरगाह। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सिलीगुड़ी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नवी मुंबई। और कोंकण रेलवे का स्थापना कब हुआ था? 1998 में। कोंकण रेलवे की लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर है। उद्योग की रोटी और काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है उद्योग की रोटी और काला सोना। वहीं द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। चाय को क्या कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। और जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का देगाना खान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए राजस्थान का देगाना खान प्रसिद्ध है। सीसा जस्ता के लिए राजस्थान का जावरखी खान है, जिसको कहाँ है? राजस्थान में है। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध खान कौन सा है? जादूगोड़ा की खान जो है यूरेनियम का प्रसिद्ध खान है, जो कहाँ है? झारखंड में है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। मसाला से बादामी क्रांति। तिलहन से पीली क्रांति। और भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। निजाम सागर बांध किस नदी पे स्थित है? निजाम सागर बांध मंजरा नदी पे स्थित है। और कृष्णा पे कौन सा? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। ताप्ती पे उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है गुजरात में। और झेलम पे तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम पे है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। और वहीं निकोबार द्वीप, देखिए निकोबार द्वीप में कौन सी जनजाति रहती है? शैम्पेन जनजाति निकोबार में रहती है। बेरन, देखिए बेरन जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन द्वीप है। वहीं नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रेट है। और सबसे छोटा द्वीप बिट्रा। और लक्षद्वीप में कुल कितना द्वीप है? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। लेकिन कितना पे आबादी रहता है? 11 द्वीप पे आबादी रहता है। अगाती, देखिए अगाती द्वीप पे लक्षद्वीप का हवाई अड्डा है। और पिटली पे पक्षी अभयारण्य है। पिटली द्वीप पे पक्षी अभयारण्य है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलता है? कन्याकुमारी में मिलता है 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट। गिगेरियन कैलेंडर को किस समिति की सिफारिश पे अपनाया गया था? तो संवत सुधार समिति की सिफारिश पर गिगेरियन कैलेंडर को अपनाया गया था। कब? 22 मार्च 1957 को। ये जो संवत सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? मेघनाथ साहा। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे सरकारी उपक्रम समिति का स्थापना कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे 1963 में हुआ था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। न्याय पंचायत की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो LM सिंघवी समिति ने न्याय पंचायत की स्थापना की सिफारिश किया था। वहीं LM सिंघवी समिति का स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अब पंचायती को मान्यता दिलाने वाला कौन सा समिति है? तो LM सिंघवी समिति है। और के संथानम समिति, देखिए CBC का स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में हुआ है। PV के राव समिति कब आया था? 1985 में आया था। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? तो नागालैंड में है। मेघालय, देखिए पूछ रहा पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय, मिजोरम, तीनों राज्य में नहीं है। लेकिन दिल्ली में भी नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन था कि किस राज्य में? तो दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वहीं 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को
राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 275 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए, कोर्टेक्स में गड़बड़ी से कौन सा रोग होता है? कोर्टेक्स में गड़बड़ी से एडिशन रोग होता है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है किसकी अधिकता से होता है? इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? 5 जगत का वर्गीकरण व्हिटेकर ने दिया था। लेकिन वहीं बात करें 2 जगत किसने दिया? लिनियस ने। 2 जगत लिनियस ने। 3 जगत हैकल ने। 3 जगत किसने दिया है? हैकल ने। 4 जगत कॉपलैंड ने। 4 जगत किसने दिया है? कॉपलैंड ने। चापचार कूट त्यौहार 2024 कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। देखिए, इससे पहले चापचार कूट त्यौहार जो है मिजोरम में मनाया जाता था, लेकिन 2024 में मेघालय में मनाया गया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। बिचौम किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन बना है? बिचौम बना है। और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1987 में। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। वहीं 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। नजरुल उत्सव कहाँ मनाया गया है? नजरुल उत्सव बांग्लादेश में मनाया गया है। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ हुआ है? इम्फाल में। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 इम्फाल में हुआ है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे मिला है? मंजुला रामास्वामी को मिला है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन बनाया है? निर्वाचन आयोग ने शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन बनाया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने बिहार का आइकॉन किसे बनाया है? तब मैथिली ठाकुर को बनाया है। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है पहली बार फार्मूला 4 कार रेस। सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो नागालैंड में। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? बांग्लादेश दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बना है। वहीं दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है किसे बनाया गया, किसे चुना गया है? तो बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री शुरू हुआ है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर। डोल पूर्णिमा उत्सव मनाया गया कहाँ? पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। और डोल यात्रा भी कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। यूपीएससी के नए निर्देशक कौन बने हैं? यूपीएससी के नए निर्देशक हंसा मिश्रा बने हैं। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है। वहीं कटिहार में गोगाबिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कटिहार में है। बरेला झील राष्ट्रीय उद्यान वैशाली में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार का औसत ऊंचाई 173 फीट है। चलिए